चतुर खरगोश की कहानी। बड़े समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों को मारकर अपना पेट भरता। वह एक दिन में कई जानवर मार देता। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होने लगे। शेर के इस आतंक से डरकर सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में जंगल के सभी जानवर सम्मिलित हुए। हाथी दादा ने सभा की अगुवाई की और सब लोगों ने निर्णय लिया कि शेर से चल के मिलें। अगले दिन सारे जानवर मिलकर शेर से मिलने उसकी गुफा की तरफ निकले। अपनी गुफा के बाहर बहुत सारी आवाज़ सुनकर शेर बाहर निकला। सारे जानवर साम के खड़े हो गए। शेर ने हाथी दादा से पूछा, किसकी मौत आई है? तुम्हें हमारी गुफा तक खींच लाई है। हाथी डरते डरते बोला, हे राजन, आप तो हमारे वन के राजा हैं। हम सब आपकी प्रजा हैं। आप रोज रोज कई जानवरों को मार देते हैं और खा भी नहीं पाते। हम आपसे एक विनती करने आए हैं। क्या हमारी विनती स्वीकार करेंगे? शेर ने पूछा। कहो, क्या कहना चाहते हो? हाथी डरते डरते बोला, हमने सोचा है रोज आपके पास एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और ज़्यादा जानवर भी नहीं मरेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, अतः उसने हामी भर दी। साथ में उसने चेतावनी भी दी। सुनो, तुम ठीक कहते हो, लेकिन सुन लो, जिस दिन कोई जानवर ना पहुंचा, मैं सारे जंगल के जानवरों को मार डालूंगा। सारे जानवरों ने शेर की शर्त मान ली और वापस लौट गए। अगले दिन से रोज एक जानवर को चुनकर शेर की गुफा में भेजा जाने लगा। शेर रोज आराम से गुफा में पड़ा रहता और आराम से उसे भोजन मिल जाता। अब जंगल के जानवर भयमुक्त होकर विचरण करते। जंगल की रौनक धीरे धीरे पुनः लौटने लगी। आज भोजन बनने की बारी चिंटू खरगोश की थी। चिंटू खरगोश बड़ा ही निडर और चतुर था। वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ तो रहा था, लेकिन मृत्यु का भय किसे नहीं सताता है। यह भय चिंटू खरगोश के मन में भी उसे पीड़ा दे रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास जाके बैठ गया। प्यास भी लग रही थी, अतः उसने सोचा कि चलो थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। उसने कुएं में झांका और उसकी आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे शेर के पास पहुँच गया। शेर भूख से परेशान हो गया था। खरगोश को देखते ही उसका गुस्सा दुगना हो गया। वह गुस्से से लाल पीला होता हुआ बोला, अरे मूर्ख खरगोश, तू इतनी देर से क्यों पहुंचा? मेरी भूख दुगनी हो चुकी है। अब मैं पूरे जंगल को सफा चट कर दूंगा। खरगोश डरते हुए बोला, अरे महाराज, क्या बताऊं आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझे तो हाथी दादा ने बहुत समय से भेजा था, लेकिन क्या बताऊं, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं आपका भोजन बनने के लिए आपके पास आ रहा हूं, तो उसने मेरे साथ आते हुए 4 खरगोशों को भी मार के खा लिया और मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो आपको एक संदेश भेजना चाहता था और उसने कहा वो जंगल का राजा है। शेर गुस्से में दहाड़ा। ऐसा कौन आ गया? अब हमारे यहाँ और कौन आ गया? तो मुझे उसके पास अभी लेकर चल।
मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि कौन जंगल का राजा है। खरगोश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप कृपया वहाँ ना जाइए। वो शेर तो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली है। शेर बोला, तू मुझे वहां ले चलता है या अभी सारे जंगल को सवा-चट कर दूं? खरगोश मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, चलिए मैं उसके पास आपको लेकर चलता हूँ। चलते चलते शेर और खरगोश कुएं के पास पहुँचे। खरगोश ने उस कुएं को दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं बिल्कुल वहाँ नहीं जाना चाहता, कृपया वहाँ पे मत जाइए। शेर क्रोधित होते हुए बोला, अच्छा, तू मुझे कमजोर समझता है? मैं पूरे जंगल का राजा हूँ। चलो मैं देखता हूँ। खरगोश ने उस कुएं को दिखाते हुए कहा, महाराज, वही वो शेर की गुफा है, आप संभल के जाइएगा। शेर ने कुएं में देखा, तभी उसके ऊपर छाई दिखाई दी। शेर ने दहाड़ कर कहा, कौन है वहाँ? तभी कुएं से प्रतिध्वनि हुई, कौन है वहाँ? शेर फिर दहाड़ा। दूसरी तरफ से भी दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनाई दी। शेर गुस्से में आपा खो चुका था। उसे लग रहा था कुएं के अंदर बैठा शेर उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध की अग्नि सब कुछ जलाकर राख कर देती है। वह सबका बुद्धि और विवेक हर लेती है। शेर के साथ भी ऐसा हुआ और शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ शेर पानी में जा गिरा। जब तक शेर समझता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर दहाड़ा, बचाओ, बचाओ। लेकिन अब क्या था? अब कुछ नहीं हो सकता था। शेर उसमें डूब के मर गया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। चिंटू खरगोश अब खुश हो रहा था। वह अपने जंगल के दोस्तों के पास पहुंचा। चिंटू खरगोश को जिंदा देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। चिंटू खरगोश ने सबको आप बीती बताई। चिंटू खरगोश की चतुराई देखकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। जंगल का माहौल सुखमय हो गया और सारे आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। सच ही कहा गया है, घोर मुसीबत में भी अगर हम बुद्धि और विवेक से काम लें तो हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।